एनजी, क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट नया ब्रांड एम्बेसडर ढूंढ रहा है? अब जब हम पब्लिक होने जा रहे हैं तो हमें कैंपेन की जरूरत है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले कुछ ज्यादा ही अजीब हैं। हमसे कुछ डिस्कस नहीं करते। चलो। अरे, पहले जब डायरेक्टर सु ऑफिस में गई तब ये कपड़े नहीं पहने थे ना? हाँ, सब ठीक है। ओके, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब प्रेसिडेंट यू ऑफिस में आए थे इन्होंने भी ये कपड़े नहीं पहने थे। ओह, पता नहीं मुझे। डायरेक्टर वोंग, क्या हम ये प्रोजेक्ट पीआर डिपार्टमेंट को दिखा सकते हैं? क्यों ना तुम एक एप्लीकेशन सबमिट कर दो पीआर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के लिए। पीआर डिपार्टमेंट में सब सू केलान के लोग हैं। अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो अपना प्रोजेक्ट समझो गया। इससे अच्छा सामने वाली कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करो। ओके। ठीक है। ओके। डायरेक्टर सू को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगने का इन्हें डर क्यों है? सबको यूसर और खिलान की रिलेशनशिप के बारे में पता है। अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या ये प्रोजेक्ट अप्रूव करते? हेलो, कैसी लग रही है ड्रेस? सुंदर है ना? फोन पर तो कहा था कि तुम मरने वाली हो। सही कहा, खुशी से मरने वाली हूँ। युहान ने बताया युहा और डाइन विद लव का नया ब्रांड एम्बेसडर ढूंढ रहे हैं। दोनों के बीच आग फिर से जलेगी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अब ध्यान से सुनो, अगली बार सच में मरना हो तो भी कॉल मत करना। अरे मत जाओ ना। मैंने कितनी मेहनत करके तुम्हारा मेकओवर करवाया। चलते चलते पैर टूट गए थे, फिर भी ऐसा सड़ा हुआ एटीट्यूड। आखिर ऐसे कैसे हो सकते हो तुम? जिन हाथों से खाना उन्हीं को काटना। ये मेकओवर किसी काम का नहीं रहा। लेकिन कम से कम उसकी माँ तुम्हें पसंद करती है, इसलिए हार नहीं माननी चाहिए। आओ, अब मेरा कर्ज उतारने की बारी है। अब बताओ कैसी लग रही है? तुम्हें मेरी ओपिनियन की कब से परवाह होने लगी? तुम जैसे भी हो एक लड़की क्या? तो हो, और मुझे जानना है कि लड़कों को आखिर क्या पसंद होता है। मुझे बताओ कौन सी ड्रेस अच्छी है? तुम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो और तुम्हारा काम है फीमेल बायर्स को अट्रैक्ट करना। ये सारी ड्रेसेस ऐसे लग रही हैं जैसे तुम उनके हस्बैंड्स के साथ फ्लर्ट करने आई हो। यू हाउ का दिमाग खराब नहीं कि वो तुम जैसे किसी को रखेगा। क्या ख्याल है? वेरी प्रोफेशनल है ना? सुंदर, सोबर और प्रोफेशनल। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। अब ये सपने देखना बंद कर दो। यू हाउ और सू केलान अब कपल्स बन गए हैं। पर उनका ब्रेकअप तो हो सकता है ना? सुकेलान और युहाव कभी साथ नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं? मैंने सुना कि सुकेलान उसके घर में अभी भी नहीं शिफ्ट हुई। सुकेलान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? युहाव तो नहीं, लेकिन उसकी माँ है। उसे अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ता है। उनके लिए एक रेगुलर कपल की जिंदगी जीना नामुमकिन है। और युहाव के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? उसका काम, ना कि सुकेलान। क्या लगता है उनका रिलेशनशिप चलेगा? और क्योंकि युहाव एक वर्कaholic पर्सन है, तो उसका और मेरा परफेक्ट मैच है। वो वर्कaholic और मैं उसकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ।
और वो लड़की सू किलान तो उसका क्या? बेशक वो तुम्हारे लिए ही बनी है। उसे कुकिंग पसंद है और तुम्हें भी। वो अपनी माँ का ख्याल रखती है और तुम भी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसकी माँ भी तुम्हें पसंद करती है, इसलिए तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हेलो प्रेसिडेंट साहब। अच्छा ये बताओ कि सेल्स बढ़ाने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ कर भी रहा है या नहीं? हाँ, वो अभी एक प्लान पर काम कर रहे हैं। एक बार फाइनल हो जाए तो मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ। ठीक है। ओके, सी यू। डायरेक्टर वोंग, आपके पास टाइम हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? तो इस डेटा को एकदम ध्यान से चेक करना, ठीक है? ध्यान रहे कोई गलती ना हो। और ये दो भी, ठीक है? डायरेक्टर वोंग, इसका प्लान कल तक रेडी हो जाना चाहिए। ओके सर। डायरेक्टर वोंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अगली मीटिंग में मुझे रहना है। कुछ इन्वेस्टर्स हमारे प्रमोशन प्लान्स जानना चाहते हैं। उसकी ब्रीफिंग के लिए मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी है। डायरेक्टर्स को इन्वेस्टर्स का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ? अब जब चाहे मुझे मीटिंग के लिए बुला सकती हैं। मैं बस एक पार्टिसिपेंट की तरह मीटिंग में आऊंगी। डायरेक्टर सो, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वीपी हैं। आप सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं हो सकती। तो हम बाद में टाइम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में जो प्रॉब्लम थी उन्हें ठीक करवाया? अच्छा, अभी वही कर रहे हो? अच्छा सुनो, 6th आर्टिकल को चेक करके चेंज कर देना, ओके? वरना हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। ठीक है, लॉयर से डिस्कस करके सोल्यूशन निकालो और जितनी जल्दी हो सके करो। अगले हफ्ते मीटिंग में इस पे डिस्कशन करेंगे। क्या हुआ? डायरेक्टर वोंग को बताया नहीं कि मैं वीपी नहीं बन रही? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से तुम वीपी की पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हो और तुम डिजर्व करती हो कि तुम्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ और वक्त बिता पाएंगे। फिर मेरी मॉम का क्या? मैं ऑफिस में रहूंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? मैं तुम्हें उनका ख्याल रखने से नहीं रोक रहा हूं, मैं तो बस किलान, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी मॉम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तुम अपना ख्याल भी नहीं रख पाती हो, ना कुछ और सोचती हो। देखो, मैं चाहता हूं कि अब तुम अपने बारे में सोचना शुरू कर दो और अपने करियर पे भी ध्यान दो। वैसे भी तुम्हारी माँ हमेशा साथ नहीं रहेंगी। क्या मतलब वो हमेशा साथ नहीं रहेंगी? मुझे जाना चाहिए।
शुक्रिया डायरेक्टर अरे जिन। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल तो रख रही है ना। हाँ हाँ। डायरेक्टर जिन, आप यहाँ कैसे? जब सही औजार साथ हो तो जो चाहो मिल सकता है। हाँ। मैं केलान के घर जाऊं? उसे और उसकी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? वो काम में इतनी बिजी है, अगर उसकी माँ का ख्याल रखने में तुम मदद करोगे तो वो तुम्हारी एहसानमंद होगी। अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो मैं नीचे वेट कर सकती हूँ, वो आएगी तो मैं उसे रोक कर रखूंगी। मेरे मैसेज करते ही तुम निकल जाना। डायरेक्टर जिनको पता था मुझे फिश पसंद है, इसलिए मेरे लिए लाए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आंटी, सू केलान, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। डायरेक्टर जिन, कैलान की मदद के लिए शुक्रिया। जब भी तुम फ्री हो हम तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहते हैं। ओके। कैलान जाओ, छोड़ कर आओ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा आंटी। आराम बाय। से। तुम उसे छोड़ने क्यों नहीं गई? क्या मैं ऊपर आ जाऊं? रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। घर जाइए, मेरा वेट करने की जरूरत नहीं। मैंने जो कहा उसका बुरा मत मानिएगा। मैं मॉम के साथ डिनर करके आपके अपार्टमेंट आ जाऊंगी। एक से एक तरीके इस सास को पटाने के। हाँ? प्रेसिडेंट, यू ऊपर जाओ। ऊपर जाकर इसे मुकाबले में बदल दो। हाँ हाँ। तुम वापस क्यों आ गए? थोड़ी देर और क्यों नहीं रुके? केलान वापस आ गई है, तुमने टेक्स्ट क्यों नहीं किया? ओ, मेरा ध्यान कहीं और था। मेरा फोन कहाँ है? ऊपर जाओ और ले आओ, और डिनर के लिए भी रुक सकते हो। मेरे धांसू प्लान को बर्बाद मत करो। धासु प्लान? कौन सा धासु प्लान? मैं बस मदद करना चाहती हूँ। तो तुमने जानबूझकर केलान के आने की बात नहीं बताई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, सो कैलान, केलान, डायरेक्टर जिन, आप अपना फोन भूल गए थे, लीजिए। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। आई एम सॉरी ऐसे अचानक रिजाइन करके आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए। अरे कोई बात नहीं। बाय द वे, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी बिजी हूँ। और आप? मैं भी प्रोग्राम में बिजी हूँ। वैसे केलान, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या तुम साइट विजिट के लिए जा सकती हो? पेंगशाओ को तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगता है। मेंग अपने हनीमून से आ गई है, वो बहुत हेल्पफुल है। उसके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर तुम अगली शूट साइट पर जा सकती हो क्या? अगर यू हाउ ने कुछ गड़बड़ की तो तुम उसे शांत कर सकती हो। वो नहीं आ सकती। आज मॉम हॉस्पिटल से दवाइयाँ लाना भूल गई थी। डायरेक्टर जिन वही देने आए थे। वो अपना फोन ऊपर भूल गए थे, मैं वही लौटाने आई थी। समझ गया। तब तो मुझे भी इन्हें थैंक यू कहना चाहिए, इतनी दूर से यहाँ पर आए। केलान की मॉम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हाँ, मुझे तो आना ही था। तुम्हारी तरह मैं मतलबी नहीं हूँ। डायरेक्टर जिन, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मैं और मॉम आपको जल्दी खाने पर बुलाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं। चलें? हाँ। बाय डायरेक्टर जिन। इसकी तो जाओ, उन्हें फॉलो करो।
उससे मुकाबला करो। मिसेस सू के साथ डिनर करना यूहाओ के लिए बहुत अजीब होगा। तुम ये राउंड जरूर जीतोगे। ज़ैंगबी, तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो। पागलों जैसी बातें तुम्हारी खुशियाँ बचाने के लिए कर रही हूँ। मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? ऐसी बातें ना करो जैसे कि तुम किलान को पाना नहीं चाहते। डोर खोलो। जिनशुआन, जिनशुआन, पागल हो तुम। चलिए खाते हैं। लो मुझे दो। हाँ। अरे दो रहने ना। दीजिए, मैं कर लूंगी। बैठिए। मॉम खाइए ना। आराम से खाओ बेटा, शुरू करो चलो। ये लो। लाइए। मॉम ये लीजिए। सूप लीजिए। हाँ। सूप बहुत अच्छा है। थोड़ा और लीजिए ना। मॉम आंटी, ये टोफू है ना? हाँ ये टोफू है। हाँ, इसकी शक्ल भी टोफू जैसी है। लो। मुझे नहीं पता था कि तुम बात नहीं कर पाते। मैं जिन की तरह कैजुअली बात नहीं कर पाता, पर अच्छा है ना तुम उसे डिनर पे इनवाइट भी करने वाली हो। क्या आप गुस्सा है? नहीं तो। जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं। जाने दीजिए। कैजुअल बातें करना मैं सिखाऊंगी। अगले एपिसोड के लिए आप क्या बनाना चाहते हैं, कुछ सोचा है? आप घर आ सकते हैं, मैं और मॉम आपको सिखा देंगे, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि अगला एपिसोड मैं ना करूँ। अच्छा तो चल रहा है, फिर क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए स्पीच मैं तैयार जिनको कर तुम्हारे दूं। पास नहीं आने दूंगा। बहुत चालाक है, बस तुम्हारे पास आने के मौके ढूंढता है। हम काम के बारे में बात कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? किलान, सच बोलूं तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मुझे बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए खुले मिलने के लिए। मुझे पता है। परेशान मत होइए। हमारे रिलेशनशिप में हम दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना सीखना होगा, जब तक हमें हमारी सही रिदम नहीं मिल जाती है। और अब आप ये चिंता करना छोड़ दीजिए कि कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तुम नाराज होकर मेरी कार से निकली थी, फिर मूड कैसे चेंज हुआ?
तो ठीक है, जो अपसेट होगा आगे से उसी को सजा मिलेगी। और सजा क्या होगी? सजा होगी, किस करना पड़ेगा। ज्यादा सजा तो नहीं मिली? नहीं। डिवोर्स? ये सब क्या चल रहा है मैंग? तुम सीरियस हो? हनीमून के तुरंत बाद डिवोर्स कैसे हो गया? तुमने आखिर किया क्या? हे हाय, कार को पार्क कर दीजिए प्लीज। श्योर, इस तरफ आइए। हनी, हम घर आ गए, फिर भी तुम अपसेट क्यों? तुम्हें मजा नहीं आया? आधा सामान तो पैक ही नहीं किया और हम रास्ता भी भूल गए। क्या तुम थोड़े भरोसेमंद बन सकते हो? लेकिन अगर हम भटकते नहीं और रास्ते में फंसते नहीं तो हम उन चरवाहों से कैसे मिल पाते और उनके साथ ये मजेदार सफर कैसे करते? एक बात समझनी होगी कि लोकल लोगों के साथ रहने का मौका हमें यूं ही बार बार नहीं मिलता। हनी, देखो उन्होंने तुम्हें हाथ से बना हुआ ब्रेसलेट भी दिया है। खूबसूरत है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे कम से कम अब तो हंस दो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? एक्चुअली शुरुआत से ही तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद था और वो तुम्हें ये देना नहीं चाहते थे, तो आने से एक रात पहले मैंने उनके साथ ड्रिंक किया था और वो उसे बदले में देने के लिए मान गए। गुस्सा मत होना, एक्चुअली कल सुबह ही मैं एक नई रिंग खरीदने के बारे में सोच रहा था एंड आई प्रॉमिस कि वो पहले जैसी ही होगी। मैंग, सुनो मैंग। तो इस बात पर तुमने डिवोर्स लिया? तुम हंस कैसे सकती हो? मैं ये पोस्ट कर सकता हूँ? तुम्हें हंसी आ रही है? तुम हंस कैसे सकते हो? तुम्हें याद है ना किलान को पाने के लिए मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है? तुम्हारे अंकल का भी डिवोर्स हुआ है, तुम हंस कैसे सकते हो? जब उसने डिवोर्स मांगा तो तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? वैसे भी शादी दो लोगों का रिश्ता होता है। मुझे भी गुस्सा आता है, ओके? मैं हमेशा गिड़गिड़ाया और माफी मांगी, लेकिन उसकी बातें मुझे समझ नहीं आती, तो मैंने भी जाने दिया, जैसे कि मुझे फर्क पड़ता है। जितना मैं तुम्हें जानता हूं, कुछ दिनों के बाद तुम फिर उससे शादी के लिए भीख मांगोगे। शर्त लगा लो, 2 दिन में तुम दोनों फिर से शादी कर लोगे। बिल्कुल नहीं। मुझे समझ नहीं आता उसने हमारी वेडिंग रिंग कैसे बेच दी। तुम्हें लगता है मुझे ये फालतू सा ब्रेसलेट पसंद आएगा? इसके लिए उसने अपनी वेडिंग रिंग बेच दी। वो बस एक रिंग थी, मैं दूसरी भी खरीद सकता था। इस वजह से कौन डिवोर्स देता है? हम गुस्से में तो कुछ भी बोल देते हैं ना। जब मैंने डिवोर्स कहा तो वो बिना कुछ बोले ही मान गया। हमारी वेडिंग रिंग कैसे बेच सकता है वो? किलान, मॉम,
मैंग कैसी है? वो सो गई है। उसने अपने मम्मी पापा को डिवोर्स के बारे में नहीं बताया है। शायद वो वापस जाना चाहती है। ओह, क्या तुम यू हाउ के पास इनके बारे में बात करने जा रही हो? तो क्या आगे भी जाना पड़ेगा? तो क्या तुम्हारा घर पे ऐसे ही आना जाना लगा रहेगा? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस तरह रहने में? अगर उसे प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे छोड़ दूंगी। ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो भी मसला है उसके लिए वीपी सू से बात करो। आप ऑफिस में क्या कर रहे हैं? गोंग मेरे घर पे रो रहा है तो मैं ऑफिस आ गया। अभी दोनों एक दूसरे से बहुत गुस्सा हैं। मैंग ने डिवोर्स के बारे में अपने मॉम डैड को नहीं बताया। क्या गोंग ने अपनी मॉम को अपने डिवोर्स के बारे में बताया है? नहीं। थोड़ा टाइम निकाल कर दोनों से बात करते हैं। शायद दोनों एक दूसरे को माफ कर देंगे अगर वो मिलकर बात करें। हाँ, तो आपको और कोई काम है? अगर कोई काम नहीं है तो मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं है ना? मेरी मॉम? हाँ, तुम्हारी मॉम